हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो लेक्चर उसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मांगा है, राइट, लाइन का इक्वेशन मांगा है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमको दो चीज़ की जरूरत होती है, पॉइंट एंड स्लोप। तो उसके बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर के अंदर देखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपको एक एमसीक्यू आएगा और आएगा ही। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? रेखानु मूलभूत समीकरण सूत्र, राइट। तो इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, याद रखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए, बाद में कोई भी जो x और y के बिना जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखनी है और इक्वल टू 0 लिखना है। तो इस तरह आपका कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह आपको लिखना है, पहले x, बाद में y, बाद में x y के बिना जो टर्म है वो और इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की मदद से हमको 3 चीज मिलती है। नंबर 1 स्लोप, यानी गुजराती में શું કહેવાય ને? ढाल। શું કહેવાય ને? ढाल, राइट। नंबर 2 एक्स इंटरसेप्ट, गुजराती में कहते हैं उसको एक्स अंतःखंड। थर्ड है वाई इंटरसेप्ट, उसको बोला जाता है वाई अंतःखंड, राइट। ये 3 चीज आपको एमसीक्यू में आती है कि फाइंड इक्वेशन दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यूजिंग दिस इक्वेशन ये 3 चीज फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, या तो फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करो, या तो फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करो। तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? ये फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई ए, सी बाई बी। ओके, तो उसके लिए हमको यहां से इस इक्वेशन की मदद से आपको a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो a क्या है? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ a, है ना, x નો સહગુણક a કહેવાય। द कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, तो वो मुझे ऐसे इस तरह आपको a मिल जाएगा, बाद में b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। x के बाजू में वो a, y के बाजू में जो कोएफिशिएंट है इट इज माय b, एंड x y बिना जो भी टर्म है इट इज माय कांस्टेंट c। तो इस तरह आपको abc मिल जाएगा। तो आप इस तरह आपको आराम से इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको स्लोप मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो सर व्हाट इज x इंटरसेप्ट, व्हाट इज y इंटरसेप्ट, है ना, x अंतःखंड y अंतःखंड क्या है? तो उसके लिए मैंने आपको एक फिगर के यहाँ से दिखाया कि दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, है, और x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं इट इज माय ओरिजिन, उगम बिंदु। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज x इंटरसेप्ट, व्हाट इज y इंटरसेप्ट। तो सपोज मेरी ये लाइन है ब्लू रंग में जो मैंने ड्रॉ किया, इट इज माय लाइन। तो लाइन को मैं जनरली LMN से डिनोट किया जाता है, L लिखो, M लिखो, N लिखो, इट इज अप टू यू, राइट। तो यहाँ पे मैंने L लिखा है, तो इट इज माय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट, जनरल इक्वेशन। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को जहां पे टच करती है, कट करे, इंटरसेप्ट होता है ना, यानी ये पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? x इंटरसेप्ट। और जहां पे y एक्सिस पे जहां पे कट होता है इट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। याद रखना, लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पे जहां पे कट करते हैं इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो आपको यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इस तरह मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो 0 1, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। याद रखना, ये कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 आएगा, और एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा, सॉरी x एक्सिस होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 आएगा। यानी जनरली उसको x0 या तो फिर 0y लिखा जाता है। y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसको 0y से डिनोट करेंगे, और एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस होगा तो x0 से डिनोट करेंगे। पर वी नो दैट ये पॉइंट कौन सा है? x इंटरसेप्ट, तो उसको हम लिखेंगे माइनस c बाई ए 0। क्यों? क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या है? माइनस c बाई, दैट्स व्हाई दिस इज x की जगह माइनस c बाई और 0, और दिस इज y इज व्हाट? ये पॉइंट कौन सा है? y इंटरसेप्ट, तो उसको क्या लिखेंगे हम?
0 कोमा y इंटरसेप्ट क्या है माइनस सी बाई बी, दैट्स व्हाई माइनस सी बाय। ओके, तो इस तरह आपको मिल जाता है। तो और आपको अगर देखना है तो ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसके अंदर अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं, है ना, इसके अंदर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर बी वाई इक्वल टू माइनस सी एंड देयरफॉर y इक्वल टू माइनस सी बाय बी। तो दिस इज माय क्या मिला y इंटरसेप्ट। यानी याद रखना है अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 रख दो, और अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो मुझे y इक्वल टू 0 रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा देखो ax यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ax इक्वल टू c वहां पे चला गया, इट इज माइनस c एंड देयरफॉर x इक्वल टू माइनस c बाय b। तो याद रखना है x इंटरसेप्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है y इक्वल टू 0 रखना है, और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह आपको ये क्या मिल जाता है y इंटरसेप्ट, और ये क्या मिल जाता है x इंटरसेप्ट। हाँ, ये चीज याद रखना है। यानी दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, ये पॉइंट अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो दिस इज माइनस सी बाय ए कोमा 0, और ये पॉइंट अगर लिखना चाहता हूँ तो इट इज 0 कोमा माइनस सी बाय बी। आपको इस तरह भी x इंटरसेप्ट वो y इंटरसेप्ट दे सकते हैं। हाँ, ये चीज याद रखना। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिखा है एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, मींस पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज x0 form, and any point on the y axis then its x coordinate is always 0, that is point on the y axis is 0 y form। हाँ, ये चीज याद रखना, आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 है, और एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आता है, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके।